रेड एफएम कहता है, रेड एफएम कहता है, दिल्ली दिल्ली दे के देखो, दे के देखो। What's up people? Welcome to Super Hits 93.5 Red FM. मैं हूँ आपके साथ स्वाति और मेरे साथ इस वक्त इस Zoom इंटरव्यू में एक ऐसे अमेजिंग बंदे हैं जो मतलब मैं कह रही हूँ ना कि घर बैठे बैठे जैसे आइडिया आ जाना ना और फिर उसको एक्शन में करके तब्दील कर देना into something fruitful and meaningful and then helping everyone through technology. It is the perfect example of giving comfort food inside the comfort of your homes. I have with me an extremely amazing chef, talented chef Saransh Goela here, joining in the Zoom interview. Hi Saransh, I hope you're doing fine, you're good, you're safe, everybody around you is safe. Hi Swati, first of all thank you for the kind introduction. Everybody is safe at home. I am also safe, COVID free and surviving, staying at home. But Swati, I feel like what I am doing is sort of nothing compared to what people on the ground are facing and doing. I think we all need to do our part, and now too I feel we are all responsible to help our fellow humans. It's not even for charity or out of kindness. No. We have crossed that charity wala phase. We have crossed. Abhi charity nahi. It is like you and I were just talking to each other. Ki it's about survival. We are surviving. So it is about survival right now, any which way. So quickly, Saransh. मतलब मैं ये अगर different circumstances में कर रहे हो तो मैं पूछती, you're a chef, how's your journey and all. But I think let's just cut down to the chase that why we are here. We are here because you have been able to compile a list of people who are delivering home cooked food across the country. और क्या हो रहा है ना, मैं ट्विटर पे अभी देख रही हूँ, मैंने किसी के लिए अभी नोएडा में किसी के लिए कोई परिवार है जो कम्प्लीटली कोविड पॉजिटिव है, तो मैं ढूंढ रही थी कि कोई होम डिलीवरी कर सके. तो मुझे सडनली ट्विटर पे सबसे पहले लोगों ने बोला देयर इज समथिंग नोन एज covidmealsforindia.com. आई डोंट नो अभी ये कैसे हेल्प कर रहे हैं, बट ये बहुत शेयर हो रहा है. तो ये मैं बता दूं, ये सारांश गोयला का इनिशिएटिव है एंड वी आर गोइंग टू हियर इन डिटेल अबाउट दिस. सारांश, प्लीज टेक इट अवे एंड टेल अस अबाउट covidmealsforindia.com. So कोविड मील्स फॉर इंडिया शुरुआत हुई थी एक गूगल शीट से जो मैंने सिर्फ बॉम्बे के लिए क्यूरेट करी थी, और वहाँ से मुझे खूब सारे डीएम्स आने शुरू हुए कि हमें बैंगलोर में भी ढूंढना है, आपने नोएडा बोला. इस तरीके से आई स्टार्टेड गेटिंग क्वेरीज फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया. तो हमने उस शीट पे बहुत सारी स्टेट्स कोलेट करी और कलेक्ट करी, एंड वंस वी रीच्ड 800-900 फूड प्रोवाइडर्स हु आर रेडी टू वॉलंटियर एंड सेंड होम कुक्ड मील्स ऑल अक्रॉस द कंट्री. वी रियलाइज कि हम लोग इसको गूगल शीट पे मेंटेन नहीं कर सकते हैं. सो somebody reached out to me, a very good tech company called Fastor, based out of Delhi, जो restaurants वगैरह के साथ डील करते हैं. उनके पास एक रेडी सोल्यूशन था टू कन्वर्ट दिस डेटा इनटू अ वेबसाइट. तो हमने कोविड मील्स फॉर इंडिया की जो गूगल स्प्रेडशीट थी उसको अब वेबसाइट में बदल दिया है, जिसका मतलब है कि बहुत सिंपल सा प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि लोगों को मुश्किल ना हो डाउनलोड एटसेट्रा करने में, वेबसाइट खोलने में. आप जैसे वेबसाइट पे पहुंचेंगे, पहला ऑप्शन है फाइंड फूड. जिसका मतलब अगर आप कोविड पेशेंट हैं या पेशेंट की फैमिली से हैं, आपको सिर्फ अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, अपना शहर सिलेक्ट करना है, और आपके सामने सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे. अगर कुछ जैसे बड़ी शहर हैं जैसे कि बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, जहाँ पे ज़्यादा लिस्टिंग हुई है, आप अपने एरिया का नाम डाल के भी शायद ढूंढ सकते हैं. जैसे कि अगर आपने नोएडा डाला तो आपको सीधा नोएडा की लिस्टिंग्स दिख जाएंगी. पर जो छोटी सिटीज़ हैं जैसे कि कानपुर हो गया या फिर जयपुर हो गया, वहाँ पे सारी लिस्टिंग आपको एक ही बार में दिखेगी, एरिया वाइज नहीं दिखेगी. बट व्हाट वी हैव बीन एबल टू डू इज करंटली 1500 प्रोवाइडर्स हैं. हमने क्या किया है कि लोग पहले हमें डायरेक्टली रीच आउट कर रहे थे लिस्ट करवाने के लिए अपने आप को, पर अब क्या हो रहा है कि हमने लोगों को प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अगर आप हेल्प करना चाहते हैं अपने कम्युनिटी में किसी की, आप भले ही बरेली में हो या गुवाहाटी में बैठे हो या हरियाणा में बैठे हो, आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. व्हाट्सएप वेरिफिकेशन है ताकि आपका नंबर भी वेरीफाई हो जाए, फेक कॉलर, फेक आईडी वगैरह नहीं आए. और उस अब को लिस्ट करने के बाद आप डायरेक्टली लोग आपको रीच आउट करेंगे एज पेशेंट्स, व्हिच मींस द सेम प्लेटफॉर्म इज फॉर द पेशेंट. सो वी आर जस्ट कनेक्टिंग पीपल. इसमें कोई थर्ड पार्टी अवेलेबल नहीं है. So it's very very simple, and if you're a service provider, as I said,
आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं आप कोविड मील्स सर्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, which means healthy meals, clean घर का खाना आपको सर्व करना है पेशेंट्स को। और काफी सारे वॉलंटियर्स भी आए हैं जो बोलते हैं हमें मालूम नहीं हम कैसे डिलीवरी करेंगे, तो उसके लिए हमने एक एजुकेशनल वीडियो तैयार किया है। हाँ, तो my next question is this, that how are you now, is this your only job, that you have listed the service providers and the food deliverers? Do you take the next step of like ensuring the delivery? Do you have a role to play in it? स्वाति करंटली नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या है कि पूरा एक नया प्लेटफॉर्म लगता है इंटीग्रेट करने के लिए डिलीवरी सर्विसेज को। बट व्हाट वी आर डूइंग इज हम लोग फूड शेफ्स को एजुकेट कर रहे हैं या वॉलंटियर्स को एजुकेट कर रहे हैं। वेबसाइट पे एक लिंक डाल के छोड़ेंगे जिससे उनको पता चले कि वो ये डिलीवरी कैसे कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो डिलीवरी करती हैं, जैसे डंजो हो गया या वी फास्ट हो गया, स्विगी का जीनी ऐप है डेली वगैरह, एडोफैक्स है, पेज है, बहुत सारी डिलीवरी सर्विसेज हैं who are offering their services. It's just that होम शेफ को मालूम होना चाहिए कि वो सर्विस से वो कैसे डिलीवरी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग इन एप्स के साथ पार्टनर कर रहे हैं to give that messaging out. Super, understood. Because right now, one of the most important things that you've committed. जो वेबसाइट है उसका रोल बहुत सिंपल है। आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं एज अ पर्सन प्रोवाइडिंग दिस सर्विस, और आप अपने आप को एज अ चैरिटी सर्विस भी लिस्ट कर सकते हैं, व्हिच मींस कि आप फूड चैरिटी के तौर पे प्रोवाइड कर रहे हैं। Okay, is any kind of charging money being charged for this? My next question is, ये जो meals आप करवा रहे हैं, जो लोग meals दे रहे हैं, जो service providers हैं, are they charging something? So, स्वाति, क्योंकि ये एक सर्विस है, जैसे हॉस्पिटल में अगर आप बीमार हो, अगर आप जाते हैं तो हॉस्पिटल का एक फीस रहता है। It's completely all right. I mean, Tara, it's absolutely fine. I think जो कर सकता है, जो दे सकता है, उसको तो definitely देनी चाहिए. There's no, it's good. So I want clarity. इसीलिए मैं पहले बताना चाहती हूँ। जी, बोलिए। Yes, so 100 to 150 rupees is the average meal price जो हमने नोटिस किया है, जो होम शेफ चार्ज करते हैं। वो भी अवेयर हैं कि somebody is sick. So out of general human kindness, nobody is trying to make money off it. Everybody is being considerate and kind. But yes, क्योंकि एक सर्विस है, तो डिलीवरी कॉस्ट है, they are charging directly. And home made जो meals है, टिफिन्स है, on an average depending on आप कितना खाना क्या मंगवा रहे हैं, it's between 100 to 150 rupees. No, it's a lot of help, because what was happening was, you know, कि अभी क्या हो रहा था, आसपास जैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं, सबके घर में एक साथ everybody is turning positive. So what's happening is people are now like friends. Like say if I'm fine, I'm scrambling to find something for my friend. So I'll also call up 10 people. 10 लोगों से पूछूंगी, 10 लोग बोलेंगे इस एरिया में नहीं, हम इस एरिया में करते हैं, इस सेक्टर में नहीं, उस सेक्टर में करते हैं। तो COVID meals for India.com helps you reach out to the right delivery provider in your area, in your city, or even if you know you're sitting somewhere away from your friends or your family, आपके parents किसी और शहर में, आपका भाई किसी और शहर में है, your spouses are stuck in different cities. This is how you can help them by going on this website, which helps save your crucial time, effort, mental space, and energy. तो स्वाति, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि हमने क्या किया कि पुरानी जो सर्विसेज अगर आप ढूंढने निकलेंगे, हमें मालूम नहीं है कि वो एक्टिव है, नहीं एक्टिव है, कोविड है, क्या उनकी सर्विस एक्टिव है या नहीं। So this is an active service. Anybody who has listed on the platform has come forward on his or her own कि हम ठीक हैं और हम ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, which implies कि they are active currently in today's day and time. Hence we have not referred to ये प्लेटफॉर्म पे हैं, उन सब ने अपनी सर्विसेज अभी प्रोवाइड करी हैं, which means in the last 7 days. I mean the last 7 days. Of course, you just recently gone live. We are keeping it very interactive. Yeah. So I'm sure उसमें अभी और चीजें हर 1 घंटे में ऐप अपडेट है। हमने हाँ बोलिए। That's what I was saying. I'm sure you must be adding हर 1 right now. घंटे में ऐप अपडेट होती है, करेक्ट। Yes. So you are even if providers reach out to us कि अब हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं, हाँ, तो हम उनकी लिस्टिंग रिमूव कर देते हैं immediately. So we are also keeping a track of that. Super. I think that is very, very important. Another question is, because since you're covering how many? I think almost 250 cities you're covering. How many cities are you covering right now? I think you've covered how many cities and how many states you've covered, right? So we are covering 26
26 states and 55 cities. 55 cities, sorry, my bad. But in this, you know, what I'm trying to understand is people in like remote areas of say Haryana के अंदर हैं आप, हरियाणा में जो remote rural areas हैं, maybe by remote rural I mean like which are like urban townships, small townships, you know, probably उनकी कितनी listing आ रही है? Would you have some data on it? Are you getting it or not? तो हमें आ रही हैं क्वेरीज और हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि इन सिटीज में से कोई भी होम शेफ्स या वॉलंटियर्स लिस्टेड करंटली नहीं है. अगर छोटे टाउन्स या विलेजेस या सिटीज से वो रिक्वेस्ट आ रही है तो हम क्या कर रहे हैं उसको एम्पलीफाई कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, थ्रू आवर व्हाट्सएप नेटवर्क कि हमें इस सिटी में होम शेफ चाहिए. परफेक्ट. कोई भी मिलता है आप उनके साथ ये covidmealsforindia.com का लिंक शेयर कीजिए ताकि वो लोग अपने आप को इस पे रजिस्टर कर पाएं, so that whoever is looking in that city can then find them. So उसके लिए मैं पर्सनल एम्प्लीफिकेशन कर रहा हूँ with the help of my influencer network. अगर आप अभी ट्विटर पे जाएंगे आप नोटिस करेंगे जो भी this is the reason why we wanted to get in touch with you because you know you just started, you also need a helping hand. We are also trying to help people understand, meet people like you who can help them, you know. तो अगर इस वक्त जो इस इंटरव्यू को देख रहा है जो खुद सर्विस प्रोवाइडर है, आप कहीं पे भी बैठे हैं, आप बरेली की किसी शहर में बैठे हैं, आप पंजाब में कहीं हैं, आप मेघालय में, मिजोरम में कहीं, आसाम में कहीं हैं, जोरहाट में कहीं भी हैं अंदर इन द रिमोटेस्ट ऑफ एरिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, प्लीज अगर आप ये सर्विस दे सकते हैं तो लिस्टिंग करिए covidmealsforindia.com पे जाके. इट विल हेल्प पीपल इमीडिएटली अराउंड यू. यू विल बी एबल टू हेल्प मोर देन वन पर्सन या मोर देन दैट वन नेबर जो इमीडिएटली आपके साथ है. इन द मिडल ऑफ ऑल ऑफ दिस सारांश I just wanted to give a quick fact कि at any given point in time 3 से 4,000 लोग वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं. तो we can understand कि there is a big need for people to get these tiffins at home. वो खुद खाना नहीं बना पा रहे हैं. Hence as Swati said कि आप कहीं पे भी हो फर्क नहीं पड़ता है. अगर आप 5 मील भी बना पाएं, 4 मील भी बना पाएं, 1 भी बना पाएं, there is no barrier to entry. You are helping, let's imagine your neighbor by offering that meal. So there is no barrier to entry. Go ahead and help your neighbors. That's great. At least we know this कि अगर आप एक भी टाइम निकाल के कर सकते हो because we all know people are also working, probably work from home चल रहा है, खुद भी घर में you know there's too much to do. So whatever you can help, you can provide. That's how Saransh is reaching out to people and making people connect with each other. Saransh, एक और चीज की जो need है जो टेक्निकली कोई और बना के नहीं दे सकता, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी दैट you also try and amplify from your own influencer network. Also we are also looking forward to amplify the importance of being a plasma donor right now. So you know I would request you to say and motivate people along with food. Something else which is saving people's life is plasma. Literally खून पसीना और मतलब 2 वक्त की रोटी जो है वो इस वक्त जरूरत है जो एक इंसान ही दूसरे इंसान को दे पा रहा है. So just a quick you know endorsement I'm looking from you. Just say hi, I'm Saransh Goela from covidmealsforindia.com. खाना हम पहुंचा रहे हैं, प्लाज्मा आप पहुंचाइए अगर आप कोविड रिकवर्ड हैं. Like that kind of a bite I'm looking from you. Go ahead, take it over. Yes. Hi guys, मेरा नाम सारांश गोयला है. I'm from covidmealsforindia.com. खाना तो हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं पर लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है प्लाज्मा की. तो अगर आप कोविड रिकवर्ड हैं, आपको 3 महीने हो चुके हैं कोविड की रिकवरी के बाद, आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और डोनेट कीजिए क्योंकि आपके प्लाज्मा डोनेट करने से किसी की लाइफ बच सकती है. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप अगर एक लाइफ सेव करते हैं, द सेइंग इज इफ यू सेव 1 लाइफ यू सेव द वर्ल्ड एंटायर. सो डू योर बिट, डोनेट प्लाज्मा. I just wanted to talk about this one line which you uploaded on your Insta also from the Schindler's List, the movie, you know, which you just mentioned, that when you say 1 life, you save the entire world. How is this line now turning out, playing out in current scenario in your mind? What are you seeing? What are you feeling? Let's just sum up that with this interview with that feeling coming from you. Yeah, I feel Swati ki as humans हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इकोसिस्टम को बचाएं, हम नर्चर करें हमारे फेलो ह्यूमन बीइंग्स को, एंड दैट इज द ओनली वे दिस कनेक्शन विल लिव. और कोई तरीका नहीं है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का. काफी सीरियस है सिचुएशन. अगर किसी को लगता है कि हम इस सिचुएशन में नहीं है
does not mean that you are not responsible. We are all responsible for this situation, and we are all responsible to help our fellow human beings. And to get out of जिस it. भी capacity में हो, to get out of it. So hence I would like to believe कि आपका छोटी सी कोई भी ये ना सोचे कि अरे मैं दूर बैठा हूँ, घर पे अटका हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ. ऐसा नहीं है. आप घर पे बैठ के भले ही आपके 2 फॉलोअर्स हो या 100 फॉलोअर हो या लाखों फॉलोअर हो, यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस. अल्टीमेटली अगर आपने एक ऑक्सीजन टैंक किसी को लाके दिया या किसी एक पर्सन के लिए प्लाज्मा डोनेट किया, imagine you help their entire family. So let's think of it like that it's not one person, that one person is connected to 100 other people. So you are technically saving that entire family by saving one person. I agree. So I that's think my vision of this. I think this pandemic has amplified the meaning of all of this. काफी लोग अभी भी ऐसे हैं जो शायद अभी समझ नहीं पा रहे हैं इसको. They're also still feeling कि नहीं, शायद हम तो ठीक है, अगर हमें नहीं हुआ है तो बाकी the best thing that I could gather from this was that you are also doing this with a lot of mental stress. I mean I don't know how you're taking care, how you're coping up with the mental health of yours, but still जैसे काफी लोग ये कह रहे हैं कि we can't do anything, there's so much, we're feeling so chaotic. This is the time to pull up your socks. I think get your act together, and if you are totally like COVID free, or you're away from COVID or recovered, you think of how to go about helping people, I think. So just a quick question. जब COVID meals for India.com जब शुरू हुआ, did you really think about the fact कि इसको monetize कैसे किया जा सकता है? Because right now what we are seeing is लोग तो दवाइयाँ भी होल्ड करके रख रहे हैं और एक्स्ट्रा दाम पे बेच रहे हैं. I just want to understand from you, did someone tell you कि यार तू फ्री में क्यों चला रहा है, कि कुछ इसको ऐसे कर या try and monetize it? कोई आया ये ऐसा बंदा आपके पास? हाँ, मेरे को आए स्वाति एक्चुअली बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज आई कि आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाइए, इसको बाद में हम प्लेटफॉर्म में बदल सकते हैं एटसेट्रा. एंड those things I could not even process or understand, क्योंकि जो शुरू किया है कोविड मील्स फॉर इंडिया, उसकी सोच एक ही है कि इससे किसी की मदद होनी चाहिए. उसमें profit जो है has to be of the patient. That is the only way I would look at it. The only, अगर मैं इसको बोल दूं ये business model भी है, it is for the patient, which means the only person who has to be benefited from whatever you do has to be the patient. And I feel that is how anyone should think of it. If there is anybody who's asking money for providing a service, I feel it's okay. But if anybody who's asking to make money out of a situation like this, is very, very unfortunate. I like it. That's a very thin line that you said. Asking money for a service, that's different. And making money out of a situation, that is where the difference lies in being human or just being pure evil, I think. Being another... It's just that. Agree. And hence Schindler's List, स्वाति, अगर कुछ लोगों ने नहीं देखी, आप कभी वो मौका देख के वो मूवी देखिए, it will teach you कि what's the thin line where the same situation can be used to help people and the same situation can be used to make money as well. And what would you choose? Is what will choose what kind of a human you are. Generally आप लोगों को judge नहीं कर सकते हैं as good and bad. But आज की जो crisis की situation है, it's not even about good and bad, it's about being human. और जिसका मतलब है your responsibility is to save someone. And I don't think so उसमें balance sheet का कोई role है. It's nil and void. I totally agree. It's all about it. At the end of it, we've spoken, we have covered almost everything. COVID meals for India.com को लेके कोई information हो जो आप और share करना चाहें सारांश, so this is your platform, take it away. But I think we've completely covered it. दो ही बातें हैं, अगर आपको मील की जरूरत है तो codemealsforindia.com, go there and find your city, find your area. अगर आप मील provide करते हैं तो go and register yourself also on the same platform. That's what Saransh is also looking for. That's what the whole country is also looking for. कि कोई एक आसपास मेरे मम्मी पापा जो उस एरिया में हैं उनके घर तक खाना पहुंचा दें, क्योंकि वो खाना नहीं बना सकते या वो पॉजिटिव है. That is exactly what it gets down to. So do that. Visit this website. It's free for all. Saransh, thank you so much for taking out time and doing this. And I'm sure you must be busy with updating the website also and everything. Keep your efforts up. कुछ भी नया update होता है तो आपका Insta account है. You're already a very, very famous. He's a very famous chef, author. Too many things in one. And right now he's just another
person in need who's helping other people who are in need. You know, it all comes down to that. So thank Currently, you so I'm much. a COVID warrior. You're a COVID warrior. Of course, you're a COVID warrior. You're a COVID hero. Let's not call it warrior also. You're a COVID hero. If I could say that on the Red FM platform to you, that's what you exactly are right now. So thank you so much. Thanks a lot from so many of people. I fold my hands and I thank you from the people who have received help through you without realizing it. You take care and stay safe, man. Bye. Red FM कहता है, दिल्ली, दिल्ली, दे के देखो।